परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन, धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन, मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन, सपरिवार, मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन, सपरिवार, सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार, फेस 1, दिल्ली। करनयन कनीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना करनयन कनीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। हमें जिंदगी में मित्र बनाना चाहिए, लेकिन कैसे मित्र बनाना चाहिए जो हमें उत्थान की तरफ ले जाएं। वो मित्र बनाना चाहिए जो स्वयं गए हों उस तरफ, जो स्वयं खड्डे में गिरा हो, जो स्वयं अंधा हो, जो स्वयं पतित हो, स्वयं दुखी हो। वो किसी दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा, क्या उठाएगा, कैसे ले जाएगा वो। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कि हमें ज्ञानी जनों का सत्संग करना चाहिए, हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, हमें सुंदर सुंदर आदर्श बातें, जो हमारी बातें ही नहीं हो, हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो, उन्हें करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि अनर्थ दंड से बचना चाहिए। आप कई बार कहते हैं कि हमने तो ऐसा किया नहीं था, हमें क्यों पाप का दंड मिल रहा है। आपने देखा कभी कभी ना अर्था इतनी अनर्था, कोई अर्थ नहीं होता है, कोई प्रयोजन नहीं होता है, कोई हमारा लेना देना नहीं होता है, बेमतलब के हम फंस जाते हैं। कहीं झगड़ा हो रहा हो, आप उससे बचाव कराने जाएं, पता चलता है कि वो बच जाते हैं, आप फंस जाते हैं। कहीं पर कुछ कांड हो रहा, आप हेल्प करने जाते हैं, आप फंस जाते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो अच्छा करने गए थे, बुरा हो गया। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कहीं ना कहीं आपने भी बुरा किया होगा, किसी जन्म में किया होगा, इस जन्म में नहीं किया होगा, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों के अलावा कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि पापोपदेश, पाप का उपदेश नहीं देना, दुष्कृति, अपने आप में खोटी बातें नहीं सुनना। पहले लोग उपन्यास पढ़ते थे तो पैसे देकर पढ़ते थे, 1 रुपया 50 पैसे देकर आते थे, रात भर कुलाते थे, रात भर उसमें ऐसी काम भोग की कथाओं में आंख गड़ाए बैठे रहते थे जब तक पूरा नहीं हो जाए। लेकिन आज दुनिया दिन प्रतिदिन पापों की तरफ बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन आपने देखा पाप का इतना प्रचार हो गया, आंखों से पाप जा रहा है, कानों से जा रहा है, शरीर से जा रहा है, देखने में जा रहा है, सुनने में जा रहा है, मजाक में जा रहा है। हर आदमी पाप की प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है। जहाँ देखिए सुबह से शाम तक पोस्टर हो, न्यूज़ हो, सुनने की चीज़ हो, देखने की चीज़ हो, आपके अनुभव की चीज़ हो। जब इतना आदमी वासनात्मक हो जाएगा तो पुण्य कहाँ से कमाएगा। पहले मात्र आदमी किताब में देखता था, लेकिन अब सुनता भी वही है, देखता भी वही है। जीवन भी उसका ऐसा हो गया कि पापाचारमय हो गया है। फिर घंटे 2 घंटे उदासी मन से मंदिर में आकर कैसे कल्याण हो जाएगा। फिर सोचता है परमात्मा मेरा कल्याण कर दे, परमात्मा मेरा उद्धार कर दे, तो उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है
कि बेमतलब की स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा, चोर कथा नहीं करना। लेकिन आपने देखा होगा स्त्री कथा कौन कहाँ पर है, किस पिक्चर में क्या रोल किया, कौन से सीरियल में, हाँ बेमतलब के ये तो मर जाना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसे जेल हो जाना चाहिए, इसे फांसी हो जाना चाहिए। आप सीरियलों के माध्यम से, आप पिक्चर के माध्यम से, आप न्यूज के माध्यम से दिन रात पापों का संग्रह कर रहे हैं। सोचिए इन पापों का परिणाम जब आपको भोगना पड़ेगा तब कितना तकलीफ होगी, कितना दुख होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम बेफिजूल के पापों से बचें तो किस देश में क्या हो रहा है, कहाँ का राष्ट्रपति कौन आएगा, अरे वो तुम्हें पहचानता तक नहीं, तुम्हारे उसके होने से तुम्हें कुछ होगा नहीं, क्यों राष्ट्र कथा करना, क्यों फालतू की, ये हार जाए, जीत जाए, ये फंस जाए, ये जल जाए, इतने मर गए आप मनोरंजन से कहते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने देश का हित मत सोचिए, लेकिन मैं कहती हूँ देश का हित ऐसा सोचिए कि हर इंसान देश हित की बात जीवन में भी उतारे। हमें कोशिश करना है कि हम व्यर्थ के पापों से बचें, हम अच्छा देखें, अच्छा सोचें, क्योंकि आदमी पिक्चर हो या कुछ भी हो, आज जिस चीज़ में देखिए भी कथाएं हैं, और हमें कोशिश करना है कि हम किसी राष्ट्र का भला चाहते हैं, यदि वास्तव में देश का भला करना चाहते हैं तो हर आदमी ईमानदारी से काम ले। आज रिश्वत के बिना कुछ नहीं होता है। प्रशासन कितने भी कानून लागू कर दे, कितनी भी संहिताएं बन जाएं, कितने भी कानून पास हो जाएं, आदमी रास्ता निकाल लेता है। लेकिन और क्या जोड़ता है, क्या छोड़ जाता है, सब छोड़ जाता है। जितना जोड़ता है उतना छोड़ जाता है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है। भाई भाई का धन हड़पना चाहता है, पत्नी पति से पैसे मात्र का रिश्ता रह गया है, बहन भाइयों के रिश्ते खोखले हो गए हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि परिग्रह प्रमाण करना और रौद्र ध्यान मत करना, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी मत करना। लेकिन आदमी आज सुबह से शाम तक योजना बनाता है किसको मार दूं, कैसे मर जाए। और आपने देखा कि हम व्यर्थ के पाप देश के माध्यम से, राष्ट्र के माध्यम से, कोई लॉटरी के माध्यम से, क्या है, जुआ है, लेकिन हर आदमी इन सब के माध्यम से पापों में प्रवृत्त है और बड़ा आनंद मना रहा है। सोचता है हमने बहुत कुछ जोड़ लिया है, सोने चांदी से भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होते। कितने सोना चांदी इकट्ठा करोगे, कितना पैसा इकट्ठा करोगे, सब छोड़कर अंत में जाना होगा। तो मैं कहती हूँ कि अंत में जाना होगा, उसकी जगह आप अभी से जाने की तैयारी करें। और जाने की तैयारी, हमें नरक नहीं जाना है, निगोद में नहीं जाना है। कई लोगों को कहो मंदिर आया करो, आहार दिया करो, लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने कहा चिंता मत करना, जब मरने की फुर्सत मिलेगी तो कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। बहुत अफसोस होगा, क्योंकि हर धर्म कहता है, हर मजहब कहता है कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। मनुष्य चाहे तो परमात्मा बन सकता है, चाहे तो नारकी बन सकता है, निगूद में जा सकता है, सिर्फ मनुष्य को छूट है। तो आप मानव तन का पाकर सदुपयोग कीजिए, मानव तन को पाकर इसे देव पूजा, गुरु उपासना, पर की प्रशंसा में लगाइए। आज इंसान प्रशंसा भी उसकी कर रहा है जिससे स्वार्थ है, आज प्रशंसा भी उसकी कर रहा है जिससे कि अपना कोई काम बनता हो। मैं कहती हूँ जीवन में एक सूत्र अपना लीजिए कि हमें व्यर्थ के पाप नहीं कमाना है, हमें किसी की विकथाओं में नहीं पढ़ना है। विकथाएं क्या है, जो आत्महित के अलावा कथाएं, वो सब भी कथाएं हैं। उसमें राष्ट्र की हो, देश की हो, स्त्री की हो, भोजन की हो, भोजन की कथाएं, किस देश में, किस गांव में क्या मिलता है, किस शहर में। आपने देखा होगा कोई अच्छा मंदिर है वहाँ नहीं जाएंगे लोग, लेकिन कोई चाट पकौड़ी की होटल अच्छी होगी वहाँ लाइन लगी होगी, लगता है जैसे फ्री में बिक रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब आपको उसका ब्रांड पता चल जाता है फिर आप पैसे की परवाह नहीं करते हैं, अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर खाने का शौक है। अपनी आत्मा की भोजन की आपको कोई चिंता नहीं है कि घंटे 2 घंटे अपने आप के लिए निकालो, अपने परमार्थ के लिए निकालो, कुछ अच्छे सज्जनों की स्मृति अपने ख्याल में रखो, उनका गुणगान करो, ताकि तुम भी एक दिन गुणों के ग्राहक बन जाओ। तुम्हारे यहाँ भी लोग गुणी जन आने लगे, लेकिन आज
हम सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक और यहाँ तक अंत तक, उस दिन बहुत पछतावा होगा जब बोलना चाहोगे बोल नहीं पाओगे, जब सुनना चाहोगे सुन नहीं पाओगे, जब देखना चाहोगे देख नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी आंखें भी ज़्यादा दिन तक काम नहीं करती हैं। वो कहती है तुमने अच्छा देखा होगा तो मैं तुम्हें वो ज्योति दूंगी जो तुम्हारे अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित कर दूंगी। यदि आदमी आज से अच्छे ज्ञान का प्रयास करे तो एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज से सही संपत्ति एकत्रित करे, गुण ग्रहण का भाव रहे, धनी धन्य है जे जीव निर्भव पाए, यह कारज किया। यदि कोई धन, सच्चा धन इकट्ठा करे तो एक दिन वो धन भी प्राप्त हो जाता है जो अनंत चतुष्टय रूपी धन होता है। वो धन प्राप्त हो जाता है जो समोसरण का धन होता है। लेकिन आदमी व्यर्थ के धन, नोटों को कमाता है जो कि एक दिया सलाई की तिल्ली लगेगी राख हो जाएंगे। उन नोटों को कमाता है, उन संपत्ति को जोड़ता है जो एक कोई बंदूक की नोक पर आकर तुम्हारी जिंदगी छीन लेगा और संपत्ति यही हंसती होगी। संपत्ति हंसेगी तुम पे, पागल तू जिंदगी मेरे लिए लगा कर गया, मैं तेरे साथ पाई भी साथ नहीं गई। इसलिए कोशिश करना है कि हमें किसी भी स्त्री कथा में आपने देखा होगा कौन क्या पहने, आज कोई पहनने की मर्यादा नहीं रही, आज हमारे रहन सहन की मर्यादा नहीं रही। जो हमारे आकर्षण के केंद्र थे, चाहे विवाह हो, चाहे कोई लोकाचार हो, चाहे कोई त्योहार हो, आज सब में फूहड़पन आ गया। लोग शादियों में आप देखिए, जो दुल्हन का एक शर्म और आकर्षक रूप होता था, जिसको देखने के लिए लोग लालायित होते थे, आज वो बुलेट पर बैठकर बंदूक लेकर आती है। ये कोई शालीन बहुओं की पहचान है क्या? इससे क्या सोचते हैं कि हमारे भारत में अब पुनः क्या बहुत अच्छे बच्चे पैदा होंगे, जिनकी माताओं के ऐसे ख्याल होंगे, जिन नवविवाहिता कहते हैं जोड़े के ऐसे ख्याल होंगे, उनके यहाँ संतानें कहाँ से अच्छी होंगी? जो बंदूक लेकर जाते होंगे वो आरती का थाल कैसे ले पाएंगे? जो नाचते हुए आएंगे वो भगवान की आराधना में नृत्य कैसे कर पाएंगे? जिनके अंदर मर्यादा है। स्त्री कथा कोशिश करें, स्त्री पर्दे की चीज थी, पर्दे में रहे। कन्या रत्न कही जाती थी, कन्या पोस्टरों की चीज नहीं थी। आज कोई मर्यादा नहीं रही, पोस्टरों की चीज हो गई। लोग कहते हैं आज तो मॉडर्न जमाना, मॉडर्न जमाना कुछ भी हो जाए, हमारी गरिमा होना चाहिए, हमें कुछ पुरुषों से भिन्न होना चाहिए। हमारे लिए कहा है कि स्त्रियां वो होती हैं, बीज होती हैं, स्त्रियां वो होती हैं जो कि चाहे तो सृष्टि को बहुत सुंदर कर सकते हैं, चाहे विकृत रूप दे सकती हैं, चाहे शैतान दे सकती हैं और चाहे भगवान दे सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करें, यदि भारत को महान बनाना है तो हर भारत की नारी को अपनी गौरव गरिमा बढ़ाना है और उसको कम से कम बहुत शांत भावों से, घर में रहे तो शांत भावों से, परिवार में, समाज में, व्यवहार में। आज लोगों को क्लब पार्टी जाने का टाइम है, लेकिन मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें आने की, वो भी आते ही। कुछ महिलाएं तो किट्टी पार्टी करने आती हैं। अरे किट्टी पार्टी करने आते हो, कर्म को नष्ट करने के लिए आया करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने बच्चों को गोदी में सुलाओ तो थपकियां दे देकर उनके अंदर वैराग्य की भावना भर दो कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकारी है, तू अपना कल्याण कर बेटा, मेरा आशीर्वाद है। ऐसी भावनाएं भरा करो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।